विक और मेलिंडा शादीशुदा है, लेकिन मेलिंडा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वह विक से नफरत करने लगी है। विक तलाक से बचने के लिए अपनी पत्नी से समझौता कर लेता है। विक मेलिंडा को यह इजाजत दे देता है कि वह तलाक न ले और अगर चाहें तो दूसरों से अफेयर चला सकती है। मेलिंडा विक को शर्मिंदा करना चाहती थी और शादी से तंग भी आ चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी की वजह से वह तलाक नहीं लेना चाहती थी। एक दिन मेलिंडा और विक एक पार्टी में जाते हैं, जहां मेलिंडा का बॉयफ्रेंड भी मौजूद होता है। मेलिंडा टॉम को गले लगाती है। यह देखकर विक को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वह अपना गुस्सा जाहिर नहीं करता। विक खिड़की से देखता है कि मेलिंडा और टॉम पूल के पास बैठकर किस कर रहे होते हैं। इतने में विक की एक और दोस्त आती है और विक से कहती है कि उसकी बीवी किसी और को किस कर रही है और विक को अपनी बीवी को समझाना चाहिए। विक इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और उन्हें किस करते हुए देखता रहता है। विक और मेलिंडा एक पार्टी में जाते हैं और विक अपनी बीवी को जलाने के लिए केली के साथ डांस करने लगता है। मेलिंडा को यह देखकर बहुत जलन होती है और घर वापस जाते हुए कई महीनों के बाद वह कार में विक को किस करती है। घर पहुंचकर भी वह विक को यकीन दिलाती है कि वह अभी भी उससे प्यार करती है, लेकिन मेलिंडा फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। अगले दिन मेलिंडा चार्ल्स के साथ, जो उसकी बेटी का पियानो टीचर है, अफेयर शुरू करती है। विक समझ रहा था कि उसकी बीवी के अफेयर अब खत्म हो गए हैं, लेकिन मेलिंडा विक की एक भी नहीं सुनती। अपनी बीवी को फिर से उसके नए बॉयफ्रेंड के साथ देखकर विक बहुत गुस्से में आ जाता है। विक अपने दोस्तों से भी यह बात शेयर करता है कि उसकी बीवी का अफेयर चल रहा है, लेकिन वह शादी खत्म नहीं करना चाहता। विक अपनी बीवी से बात करता है और उसे कहता है कि वह चार्ल्स के साथ अपना अफेयर खत्म कर दे। मेलिंडा को वह बात पसंद नहीं आती और वह कहती है कि वह अफेयर जारी रखेगी। कुछ दिन बाद अपने घर में एक और पार्टी में विक अपनी बीवी को चार्ल्स के साथ स्विमिंग पूल में नहाते हुए देखता है, लेकिन अचानक बारिश होने लगती है और सभी मेहमान घर में चले जाते हैं, लेकिन विक और उसकी बीवी का बॉयफ्रेंड चार्ल्स स्विमिंग पूल में बारिश का मजा लेते हैं। सबके जाने के बाद गुस्से से भरा विक चार्ल्स को मेलिंडा देखती है कि चार्ल्स कहीं नजर नहीं आ रहा। वह स्विमिंग पूल के पास जाती है और उसे पूल में चार्ल्स की लाश मिलती है तो वह चीखने लगती है। सभी लोग दौड़कर पूल से चार्ल्स की लाश बाहर निकालते हैं, लेकिन जब उसकी लाश निकाली जाती है तो गिरने के कारण चार्ल्स का सिर जमीन पर लग जाता है। पुलिस का शक विक पर नहीं जाता और वे कहते हैं कि चार्ल्स की मौत असल में सिर के जमीन पर गिरने से हुई। चार्ल्स की मौत के बाद विक मेलिंडा से कहता है कि उसने चार्ल्स को नहीं मारा और अगर वह तलाक चाहती है तो उसे तलाक मिल जाएगा। मेलिंडा विक से कहती है कि वह जानती है कि विक जानती है कि विक ने ही चार्ल्स को मारा है, लेकिन तलाक लेने से इनकार कर देती है। कुछ महीने बीत जाते हैं और विक और मेलिंडा के बीच की दूरियां फिर से बढ़ने लगती है। मेलिंडा एक और अफेयर शुरू कर देती है। एक दिन विक अपनी पत्नी के नए बॉयफ्रेंड को मार्केट में देखता है और उसे बताता है कि उसकी पत्नी नए घर पर उसका इंतजार कर रही है। मेलिंडा का बॉयफ्रेंड तुरंत गाड़ी में बैठ जाता है। गाड़ी से दोनों बाहर निकलते हैं तो विक एक पत्थर लेकर अपनी पत्नी के नए बॉयफ्रेंड के सिर पर मारता है। विक अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड को एक बड़े पत्थर के साथ बांधकर डुबा देता है और उसकी जेब से उसका वॉलेट निकाल लेता है। अगले दिन मेलिंडा और विक उस जगह पर पिकनिक मनाने जाते हैं जहां विक ने अपनी पत्नी के बॉयफ्रेंड की हत्या की थी। पानी के पास बॉयफ्रेंड की लाश देखकर विक जल्दी से अपने परिवार को घर जाने के लिए कहता है। वह कहता है कि उसे एक जरूरी काम है। गाड़ी में मेलिंडा कहती है कि उसका स्कार्फ पिकनिक वाली जगह पर रह गया। विक पिकनिक वाली जगह पर वापस जाता है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि रॉबर्ट नाम का एक जासूस उसकी पीछा कर रहा है। विक पानी में एक लाश को छिपा रहा होता है, तभी रॉबर्ट वहां आ जाता है। रॉबर्ट पानी में लाश का हाथ देख लेता है और अपनी कार की तरफ भागता है ताकि पुलिस को बता सके कि विक ही मेलिंडा के सभी बॉयफ्रेंड्स को मारता है। वह अपनी कार बहुत तेजी से चलाता है और विक उसका रास्ता रोक देता है। कार असंतुलित हो जाती है और रॉबर्ट अपनी कार को एक गड्ढे में गिरा देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। लिंडा को अपने मृत दोस्त का पर्स मिलता है। उसे लगता है कि विक ने ही उसे मारा होगा। वह जानती है कि विक उससे प्यार करता है, इसलिए पुलिस को नहीं बताती। वह पर्स जला देती है। विक घर आता है। मेलिंडा मुस्कुराती है और ऊपर कमरे में जाती है और विक का इंतजार करती है।